तो चैप्टर 69 में पिछली बार हमने देखा था कि वैलेंटाइन की एबिलिटी जो है D4C वो कैसे काम करती है। 69 में रिवील होना बहुत ही ज्यादा फिटिंग है, नाइस वगैरह सब कुछ। अब आगे चलते हैं चैप्टर 70 में। मुझे देखना है कि स्टोरी आगे कैसे प्रोग्रेस होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ही बढ़िया चल रही है कसम से। पिछला जो आर्क था ना पूरा D4C, अरे D4C अभी भी चल ही रहा है। शिट, मुझे लगा D4C आर्क खत्म हो जाएगा, पर कोई नहीं। नाइस, चलो लेट्स स्टार्ट। A sponge, another sponge overlapping, so the gaps intersect with the other gaps and are two becoming one. The precedent is, and I Dio, there are two of me. एक जिसका बॉटम हाफ नहीं है और एक जिसका पता नहीं क्या है. There are two of me here. My waist is breaking apart into little sponge-like pieces. If another 5 or 6 holes open in my body like this, I'll end up cut in half. दोनों के अंदर से स्पंज जैसे पीसेस निकल रहे हैं. Only the president can come and go freely. But I was dragged into this different world in the exactly the same way, through just partially, though just partially into a neighboring world. Dio, हाँ. और इसने अपनी बॉल फेंकी और लेकिन उसने ऊपर कर दी और बॉल आके नीचे गिर गई, तो बॉल लगी नहीं उसको. Dio, no person can exist as two of the same person in the same world except for me with my stand ability. और इन दोनों को बहुत ही ज्यादा कुछ कुछ हो रहा है. I am being blown apart. One of the two Valentines should definitely go back. Though somewhere he can go back to the original, through somewhere he can go back to the original world, right? Through where? What does he do? और ये दोनों डियो मरे जा रहे हैं और इनके अंदर से ब्लॉक्स निकले जा रहे हैं. Hurry! Please hurry in if this is exactly the same as the world I was just in. They should soon. They should be getting here soon. They should be getting here soon. और ये हटा मैनहोल कवर और अंदर से डायनासोर्स निकले, तो डियो ने पहले से ही प्लान कर. एक सेकेंड, डायनासोर्स निकले और जॉनी निकला और जॉनी ने वैलेंटाइन को मारा और वैलेंटाइन की गर्दन में से गया. व्हाट? इट कैन बी, दिस इज व्हाट? और जॉनी निकल के आया और यू डिड इट, गुड जॉब ब्रिंगिंग हिम. गुड जॉब ब्रिंगिंग हिम मतलब, तो एक सेकेंड, तो डायनासोर्स ने उसने अपने डायनासोर्स को भेजा ताकि वो जॉनी जोस्टार को ला सके. तो डियो अब जॉनी के साथ ही है. क्या सीन है? जो भी हो, मुझे क्या करना है गाइस. मतलब करना तो वैसे है, स्टोरी जाननी है, पर कोई नहीं. डायनासोर्स, ग्रेट जॉब रीचिंग द नियर डेड जॉनी एंड गाइडिंग हिम थ्रू हियर थ्रू द sewers. Oh what? That's right. Johnny's legs are, क्या जॉनीज लेग्स आर क्या? और इसको मारा और इसको पीछे लगी सर पे और एक गिर गया दरवाजे के पीछे और मर गया क्या? ही इज डाउन. यस, यू किल्ड वैलेंटाइन. No, you're wrong. He just returned. The dropped eyeball is nowhere to be seen. He must have picked it up. So, in actuality, the one who was shot and collapsed over there is the other one, left on his side. He's the one who shot Johnny. He's the one Johnny shot. In reality, the one who was shot and collapsed over there is the other one, left on his left on this side. He is the one who shot Johnny. तो भले ही तुम एक उसको मार भी दो प्रेसिडेंट को, तो कोई और दूसरा आ सकता है. तो फिर ये बंदा मरेगा कैसे? तो कभी मर ही नहीं पाएगा, क्योंकि दूसरे वर्जन अपने ला सकता है. अगर देखो किसी भी टाइम पे अलग अगल बगल के वर्ल्ड्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो तीनों वर्ल्ड्स की इवेंट्स अलग अलग अनफोल्ड होते हैं. क्या होता है कि जब वैलेंटाइन अपनी एबिलिटी एक बार यूज करता है, तो जो तीनों वर्ल्ड्स अलग अलग बनते हैं वो साइमल्टेनियसली को एग्जिस्ट करते हैं. यानी वैलेंटाइन जब अपनी एबिलिटी अगली बार यूज करेगा 1 घंटे बाद, तो जब वो 3 या 4 जो अलग अलग वर्ल्ड्स बनेंगे वो उस वर्ल्ड के रिलेटिव्स होंगे. पिछले बार की एबिलिटी यूज से उनका कोई लेना देना नहीं होगा.
यानी कि वैलेंटाइन मेरे हिसाब से तो कभी मर ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही मरेगा वो दूसरा आउटकम कर देगा। जैसे क्वांटम थ्योरी होती है ना, कि पार्टिकल्स को तुम जब भी ऑब्जर्व करो तो वो किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, श्रोडिंजर्स कैट टाइप का, डेड और अलाइव। तो जो तीनों ऑब्जर्वेशंस थी, जो दोनों ट्विंस लड़कियां थी और जो तीनों लड़के थे और जो पेंटर था, तीनों ने अलग अलग ऑब्जर्वेशंस देखी, क्योंकि वो श्रोडिंजर्स कैट टाइप का था, क्योंकि तीनों वर्ड्स एक साथ एग्जिस्ट किए। और जब जब तुम ऑब्जर्वेशन करोगे तब तब वो डिटरमाइन होगा कि क्या हुआ असल में, ऑब्जर्वेशन करने तक नहीं डिटरमाइन होता। द ओरिजिनल वैलेंटाइन just took the eyeball and went back unharmed. He can sacrifice himself. He can abandon himself and come and go to similar different worlds. If he went back, then now must be my only chance to go back too. I have to find some way back now. ओ, तो ये जो डिएगो आधा वाला, ये अब अपना रास्ता ढूंढना चाह रहा है। इसको ढूंढना तो पड़ेगा वैसे। हम्म। ये ये सोच रहा, द डोर, ही वेंट बैक समवेयर अराउंड दैट डोर with everything up until now. Valentine has gone in between something. He's disappeared or appeared from between objects. When I pinned Valentine before, he went through to my back, and now he got caught in between the closing door and went back. So I have to get between something. If I can get between two objects, then I'm sure I can get back. Shit, but how do I do that? Now is my only chance to get back. How? और उधर देखता है, और ये वाला टीओ तो डिसअसेंबल हो रहा है पूरी तरह से। ओह, द मी इन दिस वर्ल्ड इज डेड। और इसका क्या, इसके काउबॉय बूट्स पे पुल माई लेग्स बेका पिपो। क्या? एक सेकेंड, ये बंदा मरा, जो डियो इस दुनिया का था वो मर गया, क्योंकि उसकी वेस्ट अलग हो गई, क्योंकि उसके ब्लॉक्स जो थे बिट बाय बिट करके अलग हो गए। पुल माई लेग्स बेका पिपो, और ये लिख के वो मर गया, डियो। What's going on? Dio's writing with his feet. He's alive somewhere? Please wake up, people. Come on. This is. Huh? Come on. Just a little closer. I know the truth of his ability. Please come here. I'm begging you. Truth? Yeah, that's right. I know how to get out of here. Here, come here. I'll tell you. और उसने विकापिपो को पकड़ा और गिरा दिया उसके ऊपर, दूसरे डियो के ऊपर। एक सेकेंड, क्या हुआ? इसने विकापिपो का पैर पकड़ा और विकापिपो को गिरा दिया। ठीक है। अब विकापिपो जो गिर रहा है उसको डियो ने पकड़ा, नीचे जो गिरा हुआ वाला है, और ये गिर रहा है, सॉरी विकापिपो, आई हैव यू टू थैंक। नाउ आई एम प्रीटी श्योर आई अंडरस्टैंड द ट्रूथ ऑफ वैलेंटाइन्स एबिलिटी। आई एम ग्लैड आई जॉइंड अप विद यू, थैंक्स टू यू। और फिर क्या हुआ? ये वाला डियो मर गया, आई अलोन अंडरस्टैंड। और उसने विकापिपो को नीचे फेंक दिया। आई एम कॉट बिटवीन। और विकापिपो इधर आया, निकला डियो को लेके दूसरी तरफ, विकापिपो, और इसने डियो को बचा लिया। जस्ट एज आई थॉट, आई गॉट बैक टू माई ओरिजिनल वर्ल्ड। पुल माई लेग्स विकापिपो एंड विकापिपो केम टू दिस साइड। तो विकापिपो गलत बंदा है ना, ये वाला विकापिपो तो उल्टा विकापिपो है, तो ये अब मर जाएंगे दोनों में से एक। अब सेम इन दो लोगों के साथ हो रहा है। इनकी स्टील बॉल्स भी फ्यूज हो रही हैं, क्योंकि वो सेम ही ऑब्जेक्ट है दो अलग अलग समय पे। थिंक ऑफ दिस एज द रीजन यू केम टू दिस कॉन्टिनेंट। यू हैव माई थैंक्स, गुड बाय विकापिपो। वाह, बहुत बढ़िया। और ये यहाँ पे विकापिपो मर गया, अपने आप में ही फ्यूज हो गए। और ये सब जो लोग हैं, ये ब्लास्ट हुआ, जॉनी ने देखा, और विकापिपो पूरा डिसइंटीग्रेट कर गया। ग्लैंस, मैनहोल कवर देखा और मुड़ गया। डोर देखा कि डोर में तो कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे आ गया होगा ना वैलेंटाइन, जब वो उसको लगी होगी। इट गॉट स्टोलन, द एंटायर कॉप्स इज इन वैलेंटाइन्स हैंड्स, बट दिस लेफ्ट आई, even in the neighboring world, there was only one. He was holding one and nothing more.
I thought in a neighboring world similar to ours, there would still be another one. But there was only one left eye. That is an undeniable solid fact. In other words, that guy, President Valentine, has the ability to go into a neighboring world, similar to this world I'm in. What's more, there isn't just one neighboring world, there is an unknown number of numerous parallel worlds. So if Valentine is attacked or injured, he can change places with a healthy self from neighboring world and bring him here. He abandons the wounded self in the next world and switches with him. एक सेकेंड तो वो he abandons the wounded self in the next world. तो अगर मैं इधर के वैलेंटाइन को मारूं तो जो इधर का इस दुनिया का वैलेंटाइन है वो एक दूसरे वैलेंटाइन को ढूंढेगा और उसको इधर लाएगा पर खुद वहां चला जाएगा और वहां पे मर जाए हो जाए कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं एंड switches with him. But that I alone is different. A corpse must not exist in that neighboring world. There is only one. Even inside the breaking down and dying neighboring body of mine, there was no left eye to be found. The corpse is something that belongs to this world with no substitute existing in any other. In the neighboring steel wall run race, it's probably not a corpse, it's probably a race where they are collecting diamonds or something because the neighboring Valentine dropped a diamond on the ground. तो जो भी सारे वैलेंटाइन के वर्जन है जितने भी सबको एक यही कॉर्प्स चाहिए इसीलिए वो लोग इस रियलिटी में चेंज करके आ जा सकते हैं तो जब कोई और वैलेंटाइन को क्योंकि सबका सेम ही गोल है कि इस वर्ल्ड में जो एक लौता कॉर्प्स जो एग्जिस्ट करता है वो चाहिए तो सब एक साथ ही है सब एक ही साथ काम कर रहे हैं तो अगर मैं इधर के वैलेंटाइन को मारूं तो वो दूसरे वैलेंटाइन को अपनी जगह ले आएगा कि भाई अब तू संभाल और क्योंकि वो सिमिलर वर्ल्ड में तो उन सबकी हिस्ट्री सेम होगी तो उनकी मेमोरीज भी सेम होगी सबको पता होगा कि क्या हुआ ये जो बंदा मरा ये मुझे ले आया अपनी जगह मैं संभालूंगा टाइप्स that's enough to prove that the holy corpse is a serious important thing and a miracle that exists in only one world this world is where everything is based which means on the other hand that must also be where the weak point in Valentine's ability is because this world is where everything is based. Once I've tested everything I've just theorized, I'll beat him. The entire corpse now with the left eye has been taken, but not killing me was a mistake in his judgment. I'll make you regret that. The winds of victory are blowing at the back of me, Dio. और इसने देखा कि जायरो ने देखा कि यहाँ तो Johnny saw something. The one I'll follow now isn't the president or Theo. It's Johnny saw something. तो अब ये जॉनी के पास जाएगा तो जॉनी के पास तो वैसे भी जाना चाहिए भाई तेरा दोस्त है तो अभी ये बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक रिवील हो चुका है हमको हमें अब सब कुछ पता है हमें रेस की सच्चाई पता है कॉप्स की सच्चाई पता है हमें वैलेंटाइन की एबिलिटी की सच्चाई पता है तो मोस्टली 100% मटेरियल जो है रिवील हो चुका है अब बस लास्ट की फाइट बची है कि असल में इवेंट्स कैसे लीड अप करेंगे रेस कौन जीतेगा फाइट कौन जीतेगा कॉप्स किसको मिलेगा एटसेट्रा एटसेट्रा तो अगले चैप्टर में मिलते हैं तब तक के लिए